प्रणाम आचार्य जी। तो ये आई थिंक जो मैं कहना चाहती हूँ ये मेरी अपनी कहानी है। तो फिर हम और आप एक तरह से हम उम्री हैं। तो उस ज़माने की बात है जब यूट्यूब और ये चीज़ें मतलब अवेलेबल नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। तो जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया वो ये कहा कि फिल्में नहीं देखनी है, गाने नहीं सुनना है, कोई मनोरंजन, काफ़ी स्ट्रिक्ट हमारे घर में माहौल था मेरे फादर का। तो और ये चलता रहा और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी आगे रहना है, इस तरह का था। तो वो वो चलता तो रहा, बट इसकी वजह से ये हुआ कि मेरे स्कूल में मेरा काफ़ी मतलब जो साथ में लड़कियां थी वो काफ़ी मेरा मजाक उड़ाती थी। और मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी और मेरे पेरेंट्स का भी यही मानना था कि इंजीनियरिंग करो, और वही सफलता का मापदंड था। तो वो सब हो गया, बट क्योंकि उनके अंदर रह कर के मैं अनुशासन में थी और जो भी उन्होंने सेट किया था। अब समय चक्र बदला, अगेन मेरी खुद की बेटी है। तो ये हुआ कि जब मैं उनके इसमें से निकली तो जो जो चीज़ वो मना करते थे मैंने वही वही चीज़ ज़्यादा की। इतनी ज़्यादा की कि मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़ देखने लगी, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने लगी, इतना ज़्यादा जो भी, क्योंकि जॉब वगैरह अच्छी थी, सब चल रहा था। नाउ अभी मेरी बेटी हुई तो मैंने ये सोचा कि मैं उसको ऐसे नहीं करूँगी। मैं उसको फुल फ्रीडम दूँगी। वो जो भी देखना चाहे देखे, मुझे बता के हे भगवान। देखे। तो वो अभी भी देखती है यूट्यूब। इसमें एक चीज़ बोलना चाहेंगे हम कि इस चीज़ जो अभी हम लोग जिस एज में हैं, अभी मेरा एज 28 है, और अभी अगर हम एडवाइस लेने लगे कोई ऐसे आदमी, हम पहले हम ये नहीं कह रहे कि आचार्य प्रशांत जी से एडवाइस मत लो, हम भी लेते हैं 60% बात पर हम भी एग्री करते हैं उनका। लेकिन बात इस मैम का हम कर रहे हैं, जो मैम कह रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, रेस्ट्रिक्ट किया गया था। तो पहले हम ये देखते हैं कि उस टाइम में ऐसा क्या था जो हम लोग एक्सपोज हो जाए तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। उस टाइम का मूवी का जो लेवल था वो उस लेवल का नहीं पहुंचा था। ऊपर से अब सबके पास स्मार्टफोन नहीं था, तो गंदा वंदा का सीन समझ रहा है, सीओ पॉर्न वगैरह या फिर और भी डैमेजिंग चीज़ है। उस टाइम रील्स वगैरह भी नहीं था जो फोकस के साथ तुम्हारा खिलवाड़ कर दे, ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर दे, तुम्हारा फोकस ख़राब कर दे, तुम्हारा डेली रूटीन का पूरा एकदम ख़त्म कर दे। अगर कंपेयर भी किया जाए उस टाइम की क्या क्या चीज़ था 1990 में जो हमारे दिमाग को डैमेज कर सकता है अगर एक्सपोज हो जाए हम लोग, उतना लेवल का नहीं था जिस लेवल का अभी चल रहा है। तो अगर हम लोग सोचे कि अगर 1990 में मेरे पापा ऐसा किए तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कम से कम ये समझना होगा कि उस टाइम का जो भी चीज़ था जिससे एक्सपोज हो जाए हम तो बहुत प्रॉब्लम था, ये था वो था, वो अभी के एज में बहुत इंटायरली डिफरेंट है। तो वो फिलॉसफी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते कि अगर मेरे पेरेंट्स हमको ये नहीं किए तो हम ऐसा करेंगे वैसा करें। समझिए पहले अभी का जो डे एंड एज जैसे बदल रहा है, जिस तरह से सिस्टम बदल रहा है। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में, मेरा चैनल ही उसी पे फोकस रहता है तो हम बताएंगे। पहले के टाइम में बहुत ईजिली मतलब अच्छा खासा सबको मतलब अरेंज मैरिज में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, अच्छा खासा जाता था। लेकिन अभी क्योंकि इस तरह से मतलब बन गया है डायनेमिक्स, मूवी वगैरह देख के सबको, सब फीमेल या मेल को सबका दिमाग घूम गया है, मेल फीमेल बनते जा रहा है, फीमेल मेल बनते जा रही है। ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल एकदम कर रही है। क्यों? क्योंकि मूवी वगैरह में दिख रहा है कि आई एम ए सोलो गर्ल, योलो गर्ल, दिस गर्ल, दैट गर्ल। वो लोग का भी दिमाग पाथ से एकदम डिफरेंट जा रही है, मेल भी एकदम डिफरेंट जा रहा है, ओवर शेयरिंग कर रहा है, उल्टा पुल्टा नटंकी कर रहा है, ब्यूटी पे ध्यान दे रहा है, एकदम नौटंकी। तो एक तरह से ये चीज़ समझना होगा कि उस टाइम का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। उस टाइम का जो फ्रीडम था, अगर मान लिया एक्सपोज हो भी गया तो किस लेवल का हमको प्रॉब्लम होगा? उस लेवल का प्रॉब्लम नहीं होगा जिस लेवल का अभी प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम एक्सपोज हो जाए तो। नेटफ्लिक्स वगैरह की ओपन है हमारा रिलेशनशिप, बट साथ में ये भी मैं नेटफ्लिक्स से याद आया कि नेटफ्लिक्स का अभी का रैंडम, हम नहीं कहेंगे कि कोई स्पेसिफिक उठाओ, तुम रैंडम कोई भी उठाओ, हॉलीवुड का जो टॉप 5 टॉप 10 चल रहा है जो जनरली यंगस्टर देखते हैं, तुम एक बार देख के देखो, तुमको उसमें कुछ कुछ चीज़ है, एलिमेंट है उसमें एडेड, हर एक में एडेड होता है। उसमें इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं तो ये सब बहुत कैजुअल है, उल्टा पुल्टा दिस दैट करना बहुत ही कैजुअल है। हाँ, लेकिन आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है, मानते हैं प्रोटेक्शन यूज़ करना इज़ ए गुड एडवाइस, लेकिन इसका क्या मतलब कि आप यही सब में इंडल्ज हो जाएं अपने आप को? दूसरा चीज़ भी तो कर सकते थे आप। तो इस चीज़ में सब आप अपने आप को महानता बता रहे, कह रहे प्रोटेक्शन के लिए बता रहे, वाह 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 कितना अच्छा एडवाइस है।
देखती हूँ कि हाँ इसका भी थोड़ा गलत प्रभाव तो पड़ता ही है, तो मुझे गलत नहीं, महागलत। पता है वो क्या करती है, एटलीस्ट झूठ नहीं है हमारे बीच में। वो होगा, वो बीच में आ जाएगा, पता चल जाएगा। और तुमको लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा बायस्ड एडवाइस है और ये है वो है, तो अभी सर का एडवाइस हम सुनते हैं, देखते हैं सर क्या बताते हैं इसमें। तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया, बिकॉज मुझे अभी ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को आप दबाते हो, फिल्में, मनोरंजन, आपके वीडियोस में अब मैं सुनती हूँ कि मेरे पिताजी शायद सही कहते थे कि नहीं देखना चाहिए था। यही तो बात है, आपके पिताजी का गलती यही था कि आपको उस टाइम वो एक्सप्लेन नहीं किए कि बेटा ये देखने से क्या होगा प्रॉब्लम। एक्सप्लेन कर, ये चीज़ हम भी एडवाइस देते हैं। मतलब मेरा एक और चैनल, 3 चैनल है बेसिकली, उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर है एक में, तो उसमें भी मेरा एडवाइस रहता है नॉर्मली पेरेंट्स को कि आप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो डायरेक्टली मना मत कीजिए, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आपके मना करने के पीछे इंटेंशन क्या है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। क्योंकि आप डायरेक्टली बोलोगे उरू में नहीं जाना है, अरे भाई बताओ ना कि उरू में भूत है क्या नहीं है, कुछ बताना ही नहीं है, देखा उरू में नहीं जाना, तो इसके अंदर तो आएगा ही जिज्ञासा कि हम जाएंगे उरू में। तो थोड़ा स्मार्ट बनो। लेकिन उन्होंने ऐसे किया, पर मैंने उसका उल्टा ही किया हमेशा। तो मुझे कुछ सही समझ नहीं आया कि किस तरह से बच्चों को बड़ा करना चाहिए। धन्यवाद, अच्छा सवाल है ये, इस पर करते हैं। दमन, सप्रेशन, परिवार हो, समाज हो, चाहे अध्यात्म हो, वहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण शब्द रहा है, बहस का मुद्दा रहा है, हॉटली कंटेस्टेड शब्द है ये। तो 2 पक्ष बन जाते हैं, एक कहता है कि भाई साहब दमन ज़रूरी है, कम से कम कुछ हद तक ज़रूरी है सप्रेशन। मेरे हिसाब से तुमको इसमें बैलेंस बनाना चाहिए। अभी सर का बात सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, चिंता मत करो, लेकिन बैलेंस बनाना चाहिए इसमें। एकदम एक तरफ नहीं जाना है, बैलेंस बनाओ, कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है, ये सब चीज़ का थोड़ा सा। और दूसरा कहता है नहीं, उन्मुक्तता चाहिए, खुली आज़ादी चाहिए, पूरी छूट चाहिए। और एक और चीज़ हम पहले बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत जगह इशू देखे हैं कि किसी से भी आदमी एडवाइस लेता है तो जनरली उसका एकेडमिक्स में मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल मेरा 3 चैनल है, अगर हम ये चीज़ तुम सोचा होगा कि हम क्यों बताते हैं, हम इसलिए बताते हैं ना क्योंकि लोग के अंदर साइकोलॉजिकली ये चीज़ फिट है कि अगर हम किसी से एडवाइस लें तो वो आदमी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो और ऐसे हम चैनल मिक्सअप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगला बार से हम क्या करेंगे, अभी नहीं कुछ टाइम बाद दोनों चैनल का थोड़ा सा मतलब कर देंगे थोड़ा ऐसा मर्ज, जो पता चले कि भाई ये चैनल भले 1 महीने का है लेकिन इससे पहले भी हम यूट्यूब में 5-6 साल से हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट अभी हम बताना चाहते हैं ये है कि अभी सर का जो अचीवमेंट है IIT IIM, ठीक है, तो उसको लेके लोग को लगता है कि भाई क्योंकि इनका अचीवमेंट बहुत हाई है तो इनका एडवाइस में दम होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि इनके एडवाइस में दम नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि हम नहीं कह रहे हैं कि 100 एडवाइस अगर ही देंगे 100 पे तुमको फॉलो करना है। खुद का दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्या भगवान ने इनको स्पेशल पैदा किए हैं? तुम कहाँ से पैदा हुआ? तुम नाली का कीड़ा है क्या? तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है, एकदम एडवाइस लेना है दूसरे से ही। हम नहीं कहते हैं एडवाइस मत लो, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी रखो, क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, कुछ पिक करो उसमें से, डायरेक्ट उठा के ट्रांसफ़र मत करो अपने माथा में। हम भी अगर कुछ बोल रहे हैं तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र मत करो, एनालाइज करो, खुद का कुछ दिमाग रखो। अब क्योंकि सर हैं IIT से, हम बोल रहे हैं सच्चे बोल रहे होंगे, उनका भी पहला जन्म है और ये जो इस एज में ये अभी होंगे वो भी पहला एक्सपीरियंस है इनका। मानते हैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसका ये मतलब नहीं कि इनके मुंह से जितना बात निकले सब एकदम टू द पॉइंट सही हो। हम नहीं कह रहे हैं कि सर जो अभी बोलने वाले हैं या बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, लेकिन जनरली ये जनरल एडवाइस है। किसी को भी अगर तुम आइडियलाइज करता है या फॉलो करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तुम जो अचीवमेंट पे चल जाता है, फॉर एग्जांपल एलन मस्क है, उसका भी बहुत सारा एडवाइस अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुमको ये चीज़ समझना होगा कि सक्सेसफुल आदमी बनता है ना तो उसमें बहुत सारा टाइम लक भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चलो ठीक है, बात ना सर को लकी नहीं कह रहे हैं हम, पीछे मत पड़ जाना मेरे, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि इधर की है ना, बात उधर की है। एकदम
हम भी एनआईटी से ही हैं, आईआईटी से भले नीचे होता है, मानते हैं हम ही बात को, लेकिन इसका क्या मतलब कि हम हर जगह बोलेंगे और सर को हम रोस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम इस बात को ध्यान दो। हम सर का पॉइंट ही नहीं था ये, जो भी हम जितना भी 2 मिनट में बोले, सर का कोई बात ही नहीं है इसमें। हम जनरली बता रहे हैं तुमको कि तुमको उसी से एडवाइस लेना है जिसका एकदम पहले से ही बड़ा कोई हिस्ट्री हो। मानते हैं ये एक स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि कौन एडवाइस लेना चाहेगा कोई भिखारी से, मानते हैं, लेकिन कम से कम एनालाइज करने का तो स्किल रखो। सारा जो बात बोल दिए सारा बात मान लेंगे, उन्हीं के बाद से अपना ज़िंदगी जिएंगे। जो मूल सिद्धांत हैं, बेसिक्स, उन पर वापस आइएगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्या ठीक होता है और क्या गलत होता है, आप सब लोग तो वीडियो देखते ही रहते हो ना, एकदम बात गणित जैसी है, मैथमेटिकल है। जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, किधर को भी जा रहे हो। कल बात हो रही थी, मैंने कहा था ना ना ना, ये मत कह दीजिएगा कि सब कुछ ठीक है। हम जैसे हैं, हमारे लिए हमेशा कुछ ठीक होता है और कुछ गलत होता है। तो क्या ठीक होता है और क्या गलत होता है? हाँ बोलिए जोर से, किन्होंने बोला? बढ़िया, ठीक है ना। जो चीज़ मन को साफ करने में प्रभावी हो वो बेहतर है। जो कुछ भी आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाए, उठाए, वो अच्छा है, और जो कुछ भी उसको ख़राब करे वो बुरा है। तो इस बहस के केंद्र में दमन को नहीं रखिए, चेतना को रखिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि दमन अच्छा है या दमन बुरा है। जैसे आपके पास करने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, संसाधन हैं, टूल्स हैं, उन्हीं में से एक टूल सप्रेशन भी है। बेहतर जीवन जीने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन है ना। क्या क्या संसाधन होते हैं? हम इतनी बार उसकी बात करते रहते हैं, हमेशा ही कहता हूं मैं, प्रकृति से आपको जो भी कुछ मिला है वो संसाधन है, ठीक है। पूरी दुनिया एक संसाधन है, आपका शरीर एक संसाधन है, आपकी बुद्धि, विचार, स्मृति, सब कुछ क्या है? संसाधन है। पूरी उम्र ही हमारी, पूरा जीवन ही क्या है? संसाधन है। इसका इस्तेमाल काहे के लिए होना है? ऊपर उठने के लिए करना है ना। ये जो भीतर तनाव मचा रहता है, नर्क मचा रहता है, इससे ऊपर उठने के लिए, यही जीवन का उद्देश्य है, सीधी सरल बात। तो दमन भी क्या है? हमने कहा अभी अभी एक रिसोर्स है, एक टूल है, टू बी यूज्ड टू व्हाट इफेक्ट? काहे के लिए इस्तेमाल करना उसका? चेतना को उठाने के लिए। तो जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जब दमन का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, अगर वो चेतना को उठाता है। और वो दमन जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आपके ऊपर आरोपित करे, इंप्लीमेंट करे, इंपोज करे। आप में सर काफ़ी लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर देते हैं, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्मेट में मैम का आंसर देना चाहते हैं कि मैम सुनिए, आप इस चीज़ को पहले एक्नॉलेज कीजिए कि आपका टाइम अलग था और अभी का टाइम अलग है, ठीक है। अभी से 500 साल पहले का टाइम भी अलग था। 500 साल पहले तो टीवी भी नहीं था, तो उस टाइम अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन थे, ठीक है। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऐसा था उस टाइम 400-500 साल पहले कि आप बाहर निकलिएगा तो आपको काट के गाड़ दिया जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम में अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन थे, अलग अलग तरह के रूल्स थे। तो अभी का थोड़ा आप बुद्धिमान हैं, आप समझिए कि आपके टाइम में क्या क्या चीज़ था जो आपको एकदम डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो देखा जाए तो उतना कुछ नहीं था। मूवी उस टाइम का भी था तो मूवी में उतना कुछ गड़बड़ था नहीं, ठीक है। और ऊपर से सबसे बड़ा बात था कि उस टाइम फ़ोन ही नहीं था, तो पर्सनल स्पेस जैसा कुछ था ही नहीं कि बेड में घुस के देख रहे हैं, कुछ नहीं देख सकते। टीवी ऑन कीजिए भाई, ईयरफोन भी नहीं है, आप सुनिएगा, आसपास का भी लोग सुन लेगा। तो ऐसा कुछ था ही नहीं प्राइवेट टाइप का। और क्या ही चीज़ था उस टाइम जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता था? उस लेवल का कुछ नहीं था उस टाइम। अभी है और हो सकता है आगे जाके और बन ही रहा है धीरे धीरे। तो इस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए कि अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग रूल्स बनते हैं। अब आपके साथ अगर कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन आया तो आप कहेंगे नहीं हम तो फ्रीडम देंगे। हाँ तो दो फ्रीडम।